जवाहर कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में सनातन धर्म मंदिर वाली गली के लोग पिछले 9 महीने से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को बार बार लिखित कंप्लेंट करने पर भी सीवर जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पूरे रास्ते पर सीवर का गंदा बदबूदार पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता है और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के घर के अंदर भी सीवर का पानी पहुंच जाता है। इसी के साथ ही बाथरूम से भी अपनी बैक लाइन से पानी आना शुरू हो जाता है। वहीं मंदिर जाने आने वाले भक्तों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस गली से निकलने वाले सैकड़ों लोग, बच्चे, बुजुर्ग काफी परेशान हो रहे हैं। बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा पाते, साथ ही मौसम के बदलाव के साथ इस गंदे पानी में मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोग टाइफाइड तथा अन्य बीमारियों का शिकार भी बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीवर की समस्या का समाधान करने के लिए कई बार लोग NIT 86 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश फागना को अवगत करा चुके हैं। वार्ड नंबर 9 की नवनियुक्त पार्षद के पति नीरज भाटिया को भी कंप्लेंट की और वो मौके पर भी आए। प्रशासन को कई बार लिखित कंप्लेंट भी दी गई, इसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए प्रचंड बहुमत दिया। आपको बता दें, पिछले 5 वर्ष NIT 86 में कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा होने की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके चलते जवाहर कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, जीवन नगर आदि क्षेत्र की कई अन्य कॉलोनी जो फरीदाबाद की दूसरी विधानसभाओं की कॉलोनी के मुकाबले कई साल से पिछड़ी हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों ने इस उम्मीद के साथ बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार को वोट दिया था। इस क्षेत्र को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्थानीय विधायक सतीश फागना फिर से क्षेत्र को विकसित और आबाद करेंगे, ये सोचकर लोगों ने वोट किया, लेकिन लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण नहीं किया गया। ये सोचकर जनता ने इस बार बीजेपी को वोट दिया था, परंतु उन्हें निराशा हाथ लगी। पिछले 6 महीने से क्षेत्र की जनता को बीजेपी राज में नरक झेलना पड़ रहा है। अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागा तो विधायक सतीश फागना और नगर निगम कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बिना बाइक, बिना स्कूटी के हम निकल नहीं सकते, बिना किसी व्हीकल के निकल नहीं सकते। पैदल का कोई रास्ता नहीं है। बुजुर्गों की इतनी बुरी हालत है कि उनको निकलना दुश्वार है। ये जो गली है मतलब बहुत चलती हुई गली है और उसके बावजूद भी यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पे सफाई वगैरह या कुछ नहीं कराया गया। कुछ नहीं है, बस जब भी कंप्लेंट डालने जाते हैं सिर्फ एक आश्वासन दे देते हैं कि बिल्कुल आएंगे जी, कल करके जाएंगे जी, कल से फिर परसों हो जाता है, परसों से रोज समय टलने पे ही है। ठीक है, विधायक को फोन करो, विधायक कहता है जी ठीक है मैं बोलता हूँ, वो आगे वाले सुनते नहीं है, किसी चीज़ को कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं। तो लिखित में कुछ आपने कंप्लेंट वगैरह दी? लिखित में कंप्लेंट दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। हमारे पटेल साहब हैं, उन्होंने रोज डेली का उनका चक्कर है, डेली चक्कर मारते हैं और बोल कर आते हैं कि हमारे यहाँ पे समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़ की। प्रशासन बिल्कुल स्वस्थ पड़ा है, बिल्कुल कोई उसको नहीं है प्रशासन को कि यहाँ आदमी परेशान है, ये कोई लोग परेशान है, कोई प्रशासन को कोई मदद नहीं प्रशासन को। क्या नाम है आपका? रामनाथ जी, आपके घर में पानी घुसा हुआ है सीवर का, क्या कंप्लेंट की है? कई कंप्लेंट कर चुके हैं, विधायक को भी कह दिया है, पार्षद को भी बोल दिया है और प्रशासन को भी कई कंप्लेंट कर चुके हैं। और घर के बाथरूम भरे पड़े हैं, लैट्रिन घर के अंदर घर तक आ रही है, बैक मार रहा है सीवर और घर के अंदर पानी भरा हुआ है। कंप्लेंट करने के बावजूद वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? कुछ आश्वासन नहीं मिलता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई आता नहीं जाता नहीं। जिस तरीके से प्रचंड भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, मेयर बनी हैं, पार्षद तमाम जीते हैं, तो क्या लगता है अभी भी कहीं ना कहीं शहर के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है। पहले ये था कि चलो भाई यहाँ पे विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, पार्षद बीजेपी का सब कुछ है, प्रशासन के कुछ नहीं हो रहा है। और मैं इस बात के लिए जो लोकल बॉडी मजिस्ट्रेट रोड से भी कहना चाहेंगे, इस बारे में कमिश्नर को भी कहना चाहेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नरेश जी, जल भराव यहाँ है, काफ़ी समय से है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या कहना चाहेंगे इस पर? नगर निगम कोई काम नहीं कर पा रहे और इनको कई बार सूचना दे चुके हैं कि भाई एक आप जो है
लोगों को निकलने की दिक्कत हो रही है, बच्चों को कई बार गिर जाते हैं, कोई लेडीज़ गिर जाती हैं, और इतना खराब होने के बाद ना तो ये प्रशासन देख रहा है, तो जो सामने वाले घर हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, बदबू फैल रही है, बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े भी बेचारे निकलने में असमर्थ हैं, और ना ही वो सही ढंग से रह पा रहे हैं, ना आमने सामने वाले कोई भी है निकल पा रहे हैं घर से, अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, ना तो पैदल निकल ही नहीं पाते हैं। ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई वहाँ भी कोई इंसान रहता है, और ना ही वहाँ पे कोई कभी झाड़ू लगती है, जब वो सूख भी जाता है तो ना झाड़ू लगती है कभी। इतने सालों से जमादार भी नहीं आ रहे कि ताकि वहाँ झाड़ू लगी जाए, कि सफाई हो, ना तो हम नालियाँ हैं। मच्छर, मौसम बदल चुका है, मच्छर बहुत है, और इस टाइम बुखार और ये सब होने का बहुत ज़्यादा वो है। कम से कम इनको आकर के ये सफाई करानी चाहिए, आके पानी निकाल जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर नहीं देखते, और अच्छी तरह इनकी सफाई करवाएं ताकि ये लोगों को दिक्कत ना हो। काफ़ी लोग बीमार पड़े हैं, टाइफाइड हो रखा है, और लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है कि चलते हुए बच्चे गिर जाते हैं। समस्याएं इतनी हैं कि इनको आज सोचना चाहिए कि हम हमारी डबल सरकार हो चुकी है, हमारे हर तरफ से हम बीजेपी के सरकार बन गई है, और सारे के सारे हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप बीजेपी के हो तो आप क्या इसका हल निकालोगे। ना तो कोई हल निकलता है, और ना ही कोई समस्या का कोई समाधान हो रहा है, और हम इतने परेशान हैं कि मंदिर से उधर तो सफाइयाँ होती हैं, और मंदिर से इधर वाले जो रहते हैं या तो जमादार रहते हैं या तो इंसान नहीं रहते, वो इंसानों की जोनी में नहीं है वो, ना ही इनको समझ आती है किसी प्रकार से कि भाई जाकर के देखा जाए वो कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आए कब्जी मारी, पानी चल दिया, उसके बाद वो बातचीत देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक, तो ये समस्या का हल निकाला जाए ताकि ये सफाई हो, लोगों को निकलने में। और दिन रात ये सड़क चलती है, ये दिन रात सड़क चलती है, और ये भी नहीं कि यहाँ बंद होती हो, सड़क चलती है 24 घंटे। समस्या का पटेल जी, यहाँ पे जो पानी जल भराव की समस्या है, काफ़ी जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं सब यहाँ परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी कंप्लेंट दे चुके हैं, प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया आपको? ये हमारा लाल रोड जाता है, और चलता हुआ रोड है, ये चलता हुआ रोड है जी, इस पर हर समय पब्लिक निकलती रहती है, और यहाँ हम रोज़ वहाँ कंप्लेंट लिखते हैं, और रोज़ यही कहते हैं कि अभी यहाँ वाली कंप्लेंट अटेंड करके आपको वहाँ आएंगे, और करते करते रोज़ ही यही आज से कल ये करते रोज़ हमने नीरज जी से भी मिले हैं, वो भी उन्होंने भी यही कहा। आए कोई मौके पे यहाँ प्रशासन या विधायक कार्यालय से या फिर पार्षद कोई पहुँचे मौके पे? परसों आए थे, उन्होंने कहा कि कल इतवार को करवा दूंगा, कल नहीं मिला तो सोमवार को फिर भेज दूंगा। एक टैंकर आया और वो थोड़ा सा वो सूंघता हुआ चला गया, और अपना गया जी। मतलब टैंकर, हमने उनको फोन करा पवन जी को, पवन जी तो सीधा कर कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो बात मतलब ये प्रशासन के लोग हैं जो नगर निगम कर्मचारी, उनके द्वारा कहा गया, यही कहा गया जी। वीडियो तक हमारे उनके है, हमारे तो क्या कहना चाहेंगे इस समय? वैसे तो भाजपा सरकार कहती है डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, और यहाँ पर जो है उनके इंजन कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे। तो पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत पुराने, और यही जो कहा करते थे, और हम उसी वजूद को लेते हुए कि भाई चलो हमारे विधायक जी भी है, अब हमारे पार्षद जी बन जाएंगे, हमारी समस्या हल होगी। लेकिन देखो जी आपके सामने पानी का बुरा हाल, पब्लिक का निकलना बुरा हाल, और हम रोज जाते हैं जी, एक सरकार जी हमारे साथ है, और एक हम रोज वहाँ रजिस्टर भरे पड़े हैं जी कंप्लेंट, और कोई सुनाई नहीं। लगभग 5 दिन हो चुके हैं सरकार विजयी हुए पार्षदों को, तो कहीं दिख रहा है कि उनके पार्षद बनने के बाद कुछ शहर में कुछ साफ सफाई की व्यवस्था चीजें? जब हमारे समस्या हल नहीं है तो हम क्या कहें, हम क्या कहें जी, हमारे समस्या हल नहीं हो रही। हमें लोग कहते हैं कि तुम पार्टी के बंदे हो, तुम ये हो, और तुम्हारा कोई वो नहीं हो रहा। रिश्तेदार आते हैं घर पे? हाँ, रिश्तेदार इसी वजह से तो हम उनको टाल मटोल करते हैं, क्या करें जी, गली से हाल बुरे हाल।
चलिए। के बुरे हाल है। हम बहन बेटियों को भी कह देते चलो कल आ जाना, हम